वेलकम ऑल घरकार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा कि विरार अलीबाग कॉरिडोर के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और ये पैसा कैसे और किस तरह से कमाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसीलिए इस विषय पर 1 से 2 वीडियो की अलग अलग सीरीज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें नवी मुंबई के रियल एस्टेट की दुनिया की काफ़ी पोटेंशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ पहली बार YouTube पर शेयर होने वाली है। इसीलिए इस विषय को पार्ट्स में बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। बात करते हैं विरार अलीबाग प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर व्यूवर्स जो चैनल पर नए हैं वो इस विषय पर YouTube या गूगल के माध्यम से जानकारी लेते हैं। इसीलिए ये बात जानते हैं विरार से अलीबाग ऑफ कोर्स वाया मुंबई एंड नवी मुंबई 128 किलोमीटर इस बहुउद्देशीय 16 लेन रोड की कमी करंटली क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आज नवी मुंबई में MTHL सी लिंक के प्रोजेक्ट की चर्चा जहां सभी माध्यमों में हो रही है, वहां महाराष्ट्र राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी अपने हर कार्यक्रम के स्पीच में एक बात दोहराते हुए कभी नहीं चूकते कि आने वाले दिनों में सरकार का मेजर फोकस विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर होगा। इसीलिए शायद सरकार MTHL सी लिंक को पूरा करने के बाद इस विषय पर पूरा ध्यान देने वाली है। अभी उप मुख्यमंत्री जी के इन्हीं संकेतों को ध्यान में रखकर विरार अलीबाग कॉरिडोर को बिल्कुल रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आज की तारीख में नवी मुंबई के उरण में लोकेटेड एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स में से एक JNPT पोर्ट से भारत देश के हर एक छोटे गांव देहात से शहरों तक हर जगह से घड़ी के हर सेकंड पर हेवी व्हीकल कंटेनर्स आते और जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप मुंबई, ठाणे, घोड़बंदर, भिवंडी, कल्याण, नवी मुंबई के नेरुल चाहे कहीं पर भी रहते हो, फिर भी उरण के इस पोर्ट से आने जाने वाली ये कंटेनर्स आपको ट्रैफिक में फंसा देती है। इसीलिए ये बात जाने कि जब जब इंडिया में साउथ इंडिया की तरफ कोई भी माल बाय रोड आता जाता है तो इससे आपके मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के बाय रोड सफर पर कोई असर नहीं पड़ता। यही दिल्ली या अहमदाबाद जैसी जगहों पर आने जाने वाले इस पोर्ट के हर एक कंटेनर आपके डेली बाय रोड सफर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए हमारी इस परेशानी को समझने के लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों खर्च करके यहाँ के रोड के यातायात का कुछ सालों पहले एक खूबसूरत अभ्यास किया था, क्योंकि उरण, उल्वे, नेरुल, ऐरोली, ठाणे, कल्याण, भिवंडी यहाँ तक के मुंबई के कई हिस्से जैसे बोरिवली और घोड़बंदर, विरार यहाँ के शहरों के अंदर की तरफ से उरण पोर्ट से कंटेनर्स कोई और रास्ता न होने के कारण रोजाना कंजेस्टेड ट्रैफिक अभी भी क्रिएट करते हैं। इसीलिए मुंबई रेल लोकल में इतनी सारी भीड़ हमें हमेशा देखने को मिलती है। बाकी हेवी व्हीकल्स और रास्तों पर इनसे स्थानिक लोगों को होने वाली रोजमर्रा की परेशानी भी चर्चा का एक अलग और गंभीर विषय है। इसी विषय की स्टडी के हेतु सरकार ने ट्रांसफॉर्म नामक अभ्यास की शुरुआत करी थी। वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल हेल्प से महाराष्ट्र शासन ने MMRDA के माध्यम से अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का अभ्यास किया। इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंट कड़ी का नाम था ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसपोर्टेशन स्टडी फॉर द रीजन ऑफ मुंबई। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने का रीजन ही यही था, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्म की स्टडी ने विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का दुनिया के सामने पहली बार सुझाव रखा। इसीलिए इस स्टडी के माध्यम से कॉम्प्रहेंसिव ट्रांसपोर्टेशन स्टडी करी गई थी, जिसमें मुंबई, नवी मुंबई के क्षेत्रीय इलाकों में ट्रैवल माध्यम और ट्रैवल पैटर्न को अभ्यासा गया। दोस्तों, ऐसे अभ्यास जब किए जाते हैं तो इससे आने वाले डिकेड्स तक और आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या बदलाव होने वाले हैं ये समझ में आता है। अब समझते हैं कि आखिरकार विरार अलीबाग मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है। बिल्कुल संक्षिप्त में, मुंबई के विरार से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग तक 128 किलोमीटर की एक ऐसी सड़क बनने वाली है जिसके अंदर लगभग 16 लेन की एक तरफा बाजू होने वाली है। इतनी सारी लेन वाली 126 मीटर वाइड रोड के साथ हर एक लेन पैसेज की पूरे भारतवर्ष की रोड ट्रांसपोर्टेशन के इतिहास में अपनी सबसे बेहतरीन पहचान होने वाली है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी सड़क बनेगी जिसमें रेल, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बसेस, हेवी व्हीकल्स, फ्रेट रेल लाइन, लाइट मोटर व्हीकल्स, गैस पाइपलाइन, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, इसी के साथ दोनों बाजुओं में एक्स्ट्रा सेटबैक रखा जाने वाला है। मतलब हर एक लेन का अपना खुद का अलग यूसेज का वजूद। इसीलिए इसे बहुउद्देशीय
या मल्टी मॉडल कहा जाता है। इतनी बड़ी व्याप्ति को ध्यान में रखकर लैंड एक्विजिशन जैसी कई सारी बातों की वजह से इसे 2 फेजेस में बांटा गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लैंड एक्विजिशन या जमीन संपादन पर यहाँ के किसानों के साथ गवर्नमेंट कैसे डील कर रहा है, इन सारी कानूनी दांव पेचों पर भी एक अलग पार्ट हम आपके लिए शेयर करने वाले हैं, जिससे हर एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड भारतीय नागरिक को हमेशा न्याय मिलने में एक छोटा सा कदम हम लेंगे। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के फीचर्स पर बात करें तो फेज 1 में मुंबई वसई विरार एरिया में मौजूद नवघर से प्रोजेक्ट शुरू होकर नवी मुंबई पनवेल के नजदीकी बलौली तक कुल 98.5 किलोमीटर की रेंज में बनाया जाने वाला है और भी डीप एंड डिटेल्ड करंट स्टेटस है। लेकिन पहले जाने कि फेज 2 में बलौली टू अलीबाग 29 किलोमीटर अंतराल बनाया जाएगा। इसका अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी काम दूर दूर तक किया नहीं जाने वाला। अब आते हैं फेज 1 के करंट प्रोग्रेस पर। तो अभी फेज 1 की स्टेप 1 में मोरबे से करंजाड़े तक 20 किलोमीटर का लैंड एक्विजिशन चल रहा है, जिसमें बोरले, सांगड़े, बेलवली और पालीखुर्द जैसे 4 गांव पूरी तरह प्रोजेक्ट रोड में आ रहे हैं। इसी के साथ पनवेल के कुल 38 गांवों तक किसानों की जमीन इस प्रोजेक्ट में आने वाली है। यही नहीं, रीडघर के महालक्ष्मी सोसाइटी के फेज 1 में 54 निवासियों की 2 बिल्डिंग की सोसाइटी की जमीन भी इस प्रोजेक्ट में आ रही है। फेज 1 के लिए उरन तालुका में भी कुल 16 गांवों के किसानों के खेतों की जमीनों का लैंड एक्विजिशन प्रोसेस अभी चल रहा है। भिवंडी के तरफ अभी यही भू संपादन प्रक्रिया बिल्कुल भी चालू नहीं की गई है। दरअसल शुरू में ये प्रोजेक्ट जहां MMRDA को सौंपा गया था, वही MMRDA से MSRDC के बीच में विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर और ठाणे टू बोरीवली भूमिगत मार्ग, इन 2 प्रोजेक्ट्स को आपस में एक्सचेंज किया गया। यही सबसे बड़े सवाल उठने लगे। इस प्रोजेक्ट के भूमि संपादन के लिए गवर्नमेंट के पास के अवेलेबल बजट पर हाल ही में हुडको के माध्यम से लैंड एक्विजिशन के लिए फंडिंग अवेलेबल करवाया गया है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस इतना है कि MTHL, नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग, कोस्टल हाईवे, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे जैसे आने वाले कई मॉन्यूमेंटल प्रपोज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को मेनली यही मल्टी मॉडल कॉरिडोर एक दूसरे से कनेक्ट कराने में सेंट्रल रोल प्ले करवाने वाला है। वही आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किसानों के साथ किस तरह से भूमि संपादन की प्रोसेस इस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट कर रही है, और ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रो लेवल होंगी। वैसे अभी के लिए पनवेल सायन, मुंब्रा पनवेल और कल्याण तलोजा हाईवेज पे आने वाले हेवी व्हीकल कंटेनर से ट्रैफिक को राहत मिलने में फेज 1 के छोटे स्टेप्स में ये मल्टी मॉडल काम करे, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है। वही फेज 1 के पूरे होने की टाइमलाइन लैंड एक्विजिशन की क्रूशियल स्टेप के कारण अभी के लिए किसी भी हालत में बताई नहीं जा सकती। लेकिन भारत देश के सभी नागरिकों को और यहाँ के किसानों को एक तरीके से किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए विशेष लॉ के तहत किसानों का बिना नुकसान किए जमीन संपादन करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और देश की तरक्की में होने वाले विलंब से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बारी शायद हम में से किसी की भी हो सकती है। अगर बिना किसी ठोस लैंड एक्विजिशन लॉ के सरकार भू संपादन करेगी तो भविष्य में समय दर समय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में विलंब तो निश्चित है। वैसे विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का सबसे कठिन भू संपादन बोरीवली में होने वाला है, क्योंकि वहां के रिजर्व कैटेगरी के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की जमीन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपसे शेयर करेंगे विरार अलीबाग मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बिल्कुल ऐसी चीजें जो इन्वेस्टमेंट से लेकर रियल एस्टेट की दुनिया में अलर्टनेस तक हर एस्पेक्ट में आपको मदद करेंगी। धन्यवाद।